हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपको दो स्टॉक के बारे में। तो फर्स्ट यहाँ पे होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज और सेकंड होगा केपिट टेक्नोलॉजीज। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं रिलायंस के बारे में। तो आज के दिन यहाँ पे 1% से ज़्यादा का गेन जो है दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पर एक न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर आपको मुकेश अंबानी साहब का जो है एक बड़ा बयान देखने को मिल रहा है एक समिट में। तो यहाँ पे क्या बयान है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, साथ साथ हम लोग इसका यहाँ पे टेक्निकल भी जानेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, बाई होल्ड सेल ये डिसीजन यहाँ पे आपका होना चाहिए। जो यहाँ पे मैं टेक्निकल बता रहा हूँ वो बस यहाँ पे आपका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसलिए खुद का फैसला है, तो खुद से ही आपको लेना चाहिए। अब यदि हम लोग यहाँ पे जाने आपको जो है कि क्या न्यूज़ है, तो चलो। तो देखो यहाँ पर जो रिलायंस जो है ना, वो यहाँ पे 45,000 करोड़ जो है इन्वेस्ट करने वाली थी यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, ठीक है। लेकिन साथ साथ अब यहाँ पर एक बड़ा आपको जो है क्या आ चुका है अनाउंसमेंट कि 20,000 करोड़ जो है ना वो यहाँ पे और इसमें यहाँ पे प्लस हो चुका है। मतलब टोटल यहाँ पे 65,000 करोड़ जो है मुकेश अंबानी साहब यहाँ पे खर्च करेगी वेस्ट बंगाल में, जो यहाँ पे साफ तौर से ही आप लोग लिखा हुआ देख रहे हो। लेकिन ये यहाँ पे जो खर्च कर रही है, ये खर्च आपको जो है कौन कौन से जो यहाँ पे सेगमेंट में कर रही है। तो फर्स्ट यहाँ पे है आपको रिटेल, सेकंड यहाँ पे है टेलीकॉम, और जो थर्ड है वो यहाँ पे बायोगैस के रिगार्डिंग से, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे इनका आपको ये भी बोलना है हर घर में जो है यहाँ पे जियो का वाईफाई या फिर आपको एयर फाइबर देखने को मिले, इनका यहाँ पे ये मकसद है। और यहाँ पे साफ तौर से ही आप लोग लिखा हुआ देख रहे हो। यदि हम लोग यहाँ पे नीचे भी स्क्रॉल करें तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि आज के दिन यहाँ पे जो सबमिट में जो यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल के जो बिजनेस सबमिट में उनका यहाँ पर ये बड़ा बयान देखने को मिला है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ओवरऑल एक अच्छा प्लान है, और इससे हम लोग यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि भाई कंपनी खराब नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि भाई रिलायंस एक सही कंपनी नहीं है। देखो समझो यहाँ पे, यदि आप जो है मार्केट में आपका फर्स्ट स्टेप है ना, तो आपके लिए रिलायंस डेफिनेटली एक अच्छा स्टॉक यहाँ पे हो सकता है। क्यों? सबसे पहले एक चीज़ को समझो, रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है जो आपको पेशेंस भी सिखाएगा, रिटर्न भी, साथ साथ यहाँ पे जो है कभी कभी डर भी लगेगा। अब जैसे बहुत से लोग यहाँ पे अभी भी डर लग रहा होगा, क्योंकि स्टॉक जो है आपको 28 के ऊपर यहाँ पे जाते हुए दिखाई दिया। तो लोग यहाँ पे बहुत सारे जो लोग यहाँ पे बाई किए होंगे, और जब अभी प्राइस चल रहा है 2300 रुपया, तो मतलब लोग ये सोच रहे हो कि भाई कब ये स्टॉक यहाँ पे ऊपर जाएगा। तो यही थोड़ा सा यहाँ पे डर भी लगेगा। लेकिन ये एक जो बिगिनर के लिए सबसे अच्छा स्टॉक हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। देखो रिटर्न के मामले में यदि आप एक बार देखोगे ना, तो 5 साल के रिटर्न में भाई यहाँ पे 105% का रिटर्न है। मतलब भाई कोई खराब परसेंट तो यहाँ पे रिटर्न है नहीं, मतलब 20% का यहाँ पे रिटर्न है पर एनम के हिसाब से। यदि हम लोग ऐसे यहाँ पे समझे तो भाई ये आपको जो है एफडी से दोगुना से भी ज़्यादा है। तो इस बात को सही से समझो कि कंपनी खराब नहीं है। हाँ, यदि आप यहाँ पे चाहते हो कि भाई यहाँ पे मुझे चाहिए कि 1 साल के अंदर पैसा डबल हो जाए, तो हाँ यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है। या फिर 2 साल के अंदर चाहते हो, बहुत कम है यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये एक तरह का सेफ स्टॉक है, क्योंकि भाई कंपनी बड़ी है और कंपनी का फंडामेंटल भी कुछ हद तक यहाँ पे सही देखने को मिलता है। कुछ हद तक यहाँ पे मैं आपको इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर यदि आप सोच रहे हो कि भाई कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो यहाँ पे आपको 15% के ऊपर हो या फिर यहाँ पे 20% के ऊपर हो, ये बहुत कम चांस है। बड़ी कंपनी है, बात समझो यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यदि आप ऐसे देखोगे तो आपको यहाँ पे यही लगेगा कि भाई कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है। लेकिन आप ये नहीं देखते कि भाई कंपनी कितने जो है बड़े मार्केट कैप को यहाँ पे संभालता है। इनका सेल्स देखोगे तो ये भी आप लोग देख सकते हो कि भाई यहाँ पे लाख करोड़ में है, मतलब 2,31,000 करोड़, ठीक है। प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पे 19,000 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है। और इस बार का नंबर देखोगे तो प्रॉफिट में यहाँ पे गजब का गेन देखने को मिला। हाँ, यहाँ पे सेल्स एक फ्लैट देखने को मिला है, लेकिन प्रॉफिट में ओवरऑल बहुत अच्छा जंप देखने को मिला है। तो यहाँ पे नंबर खराब नहीं आया है, इस बात को सही से समझो। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे आपको डोमेस्टिक वाले कुछ स्टेक को थोड़ा सा यहाँ पे कम करते हुए दिखाई दिए हैं। साथ साथ यहाँ पे प्रमोटर भी थोड़ा स्टेक को यहाँ पे कम की है, लेकिन यहाँ पे FIS यहाँ पे स्टेक को गेन करते हुए दिखाई दे रही है। साथ साथ यहाँ पर जो है पब्लिक स्टेक भी गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल मैंने शॉर्ट में आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है।
अभी हम लोग यहाँ पे इसका जो है टेक्निकल समझे ना, तो मैंने शुरू से बताया है कि 2203 का एक मुझे यहाँ पे अच्छा सपोर्ट नज़र आता है। तो इस सपोर्ट को लेकर आप यहाँ पे चल सकते हो। बाकी यदि आप ऐसे देख रहे हो तो देखो, जहाँ तक ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट आपको होते हुए दिखाई दिया, जो यहाँ पे पिछला एक ब्रेक लेवल था। यदि मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करूँ तो देखो ये लेवल को जो है ये ब्रेक करते हुए दिखाई दिया है। हाँ, यदि यहाँ पे 2 से 3 यदि आपको जो सस्टेन हो जाता है इसके ऊपर, तो ये एक अच्छा जो है हम लोग बोल सकते हैं कि बाइंग साइड के लिए यहाँ पे जो मोमेंटम बन सकता है और इसको आप फोकस करके चल सकते हो। बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार जानना, उसके बाद ही फैसला लेना। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है केपिट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज के दिन यहाँ पे आपको 8% तक का जो है स्टॉक में गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। क्या यहाँ पे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है? हाँ, यहाँ पर एक न्यूज़ तो आते हुए दिखाई दे रहा है। देखो, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ आपको जो रिकैप करा दूँ कि यहाँ पे बहुत ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 5-6 महीने पहले की बात है, जब यहाँ पे JP मॉर्गन ने एक बयान क्या दिया था कि जो स्टॉक जो है ना वो यहाँ पर आपको जो है क्या हो सकता है, गिरावट आ सकता है इसमें, वो भी 46% तक। मतलब उस समय जो रेंज जो था 1000 का ना, उनके हिसाब से यहाँ पे ये बोलना था कि स्टॉक जो है ना 540 तक यहाँ पे आ सकता है। स्टॉक गिरा भी 8-9% यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दिया। फिर मैंने उस समय आपको शेयर किया था कि देखो, ये यहाँ पर आपको पैनिक होने वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि जब लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो यहाँ पर आप सेल कर दो। बात को यहाँ पे समझो कि भाई उनका यहाँ पे शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ऐसा क्या हुआ? नहीं हुआ। मैंने बोला था कि यहाँ पे होल्ड करे चलो, पैनिक बिल्कुल ना हो, और मैंने उससे भी आपके साथ यहाँ पे टेक्निकल शेयर किया था, और मैं आज भी यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे इसका टेक्निकल शेयर करूंगा। लेकिन पहले यहाँ पे क्या न्यूज़ है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझते हैं। आप लोग यहाँ पे सही समझ रहे हो कि फिर से यहाँ पर एक बयान आता है कि स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है वो यहाँ पे 940 का देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर सेल का रेटिंग यहाँ पे देखने को मिलता है कोटक की तरफ से, और इसलिए आज यहाँ पे स्टॉक टूटते हुए दिखाई दे रहा है। JP मॉर्गन का भी जो यहाँ पे सेल रेटिंग, अब यहाँ पे कोटक का जो है सेल रेटिंग, यही यहाँ पर जो है सबसे बड़ा यहाँ पे दबाव जो है दे रहा है, और इसलिए आज के दिन यहाँ पे स्टॉक गिरते हुए दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए? क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को सेल कर दें? तो मैं फिर से वही चीज़ बोलूँगा कि पैनिक होने वाली बात नहीं है। इनके तरफ से यहाँ पे ये क्या बोलना है वो पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं। उनका यहाँ पे ये बोलना है कि ये जो गेन जो हुआ है ना, ये अच्छा खासा गेन हो गया है, और कुछ यहाँ पे खास जो है फंडामेंटल यहाँ पे चेंज देखने को नहीं मिला है। तो उनके हिसाब से ये कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टॉक का आपको 940 के रेंज में आ सकता है, क्योंकि हम लोग यदि अपने भाषा में समझे तो ये एक तरफा गेन देखने को मिला है, कुछ भी करेक्ट नहीं और कुछ भी ऐसा डाटा देखने को नहीं मिला जिसके रिगार्डिंग से स्टॉक भागते हुए दिखाई दे रहा है। देखो समझो, यदि हम लोग यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल देखें तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ तो भाई नज़र आता है कि जो इसका पेग रेशियो है वो यहाँ पर अभी भी अट्रैक्टिव है। 0.26 का यहाँ पे पेग रेशियो देखने को मिलता है। मतलब कंपनी यहाँ पे अंडर वैल्यू अभी भी यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, मतलब प्राइस अभी भी यहाँ पे सस्ता है। इस बात को सही से समझो। यदि हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल पे फोकस करें, होता क्या है कि बहुत से लोग यहाँ पे कंपनी का देखते हैं स्टॉक का पी, देखो पी भी आप लोग यहाँ पे देखो सही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है क्या? पेग रेशियो। यदि पेग रेशियो यदि आपको ये बता रहा है कि स्टॉक यहाँ पे अंडर वैल्यू है, मतलब जेन्युइन यहाँ पे अंडर वैल्यू ही देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, फैसला यहाँ पे आपको लेना है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे देखें पेयर्स के मामले में, मतलब जो इनके यहाँ पे कंपटीटर है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे केपिट का ही जो है पी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पे एक चीज़ तो आपको नज़र आ रहा है कि पी को देखकर ये लगता है कि स्टॉक का प्राइस यहाँ पे महंगा है, लेकिन पेग रेशियो देखकर यहाँ पे ये मालूम चलता है कि स्टॉक यहाँ पे सस्ते दाम पे जो है ट्रेड हो रहा है। देखो समझो यहाँ पे कि कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे वीक नहीं है। नंबर देखोगे, गजब का नंबर देखने को मिला है, 745 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे आपको 1199 करोड़। प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पे 84 करोड़ से बढ़कर 141 करोड़। तो ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे फंडामेंटली यहाँ पे जो है चेंज नहीं हुआ है, अच्छा खासा यहाँ पे चेंज हुआ है, लेकिन उनके हिसाब से गेन यहाँ पर एक तरफा है, गेन ज़्यादा देखने को मिला है, तो वो यहाँ पे करेक्ट होते हुए दिखाई दे सकता है। देखो कोई भी स्टॉक यहाँ पे एक तरफा कभी ऊपर नहीं जाता, ये बात को आप लोग सही से जानते हो, करेक्ट होता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि भाई पैनिक में अब यहाँ पे स्टॉक को सेल कर दो, नहीं। शायद यहाँ पे मेरे साथ जो मुझे यहाँ पे ये लगता है कि स्टॉक यहाँ पे जो रिकवर करते हुए भी दिखाई दे जाएगा। तो होप यहाँ पर आप लोग जो है होल्ड करो, बाकी डिसीजन यहाँ पे आपका है। यदि हम लोग यहाँ पे टेक्निकल
टेक्निकल को देखें तो मैंने शेयर भी किया था कि देखो यदि यहाँ पे ये लेवल यदि आपको यहाँ पे ब्रेक होता है तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे वही चीज़ ही देखने को मिला है। खास तौर से मैंने देखो यहाँ पे 780 के रेंज से मैंने शेयर किया था, फिर मैंने 880, 949 और फिर मैंने ये आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन का जो है डाटा आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था, और सेम यहाँ पे वही चीज़ ही फॉलो होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो गेन है एक तरफा, यही सबसे बड़ा यहाँ पर एक दिक्कत देता है कि हाँ यहाँ पर करेक्शन कभी भी देखने को मिल सकता है। कोई भी स्टॉक एक तरफा कभी ऊपर नहीं जाता, इस बात को सही से समझो। तो अभी हम यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग पर्पस के रिगार्डिंग से वेट करेंगे। तो बाकी ऐसे लॉन्ग टर्म से देखो कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे वीक नहीं है, लेकिन जब स्टॉक करेक्ट हो तो ही आप इसके बारे में सोचना, बाकी आगे आपकी मर्जी है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।